गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है स्क्रीन पे है आप लोगों का टाइप्स ऑफ प्लानिंग। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा आज का हमारा ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है ना। इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, यह कितने तरह का होता है, इसके डिफरेंट प्रकार, जो कई तरह के प्लानिंग है उनको समझाएं या बताएं। तो प्लानिंग जो है ना, बेसिकली होता तो कई तरह का है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो मेन प्लानिंग है, वो उसको चार भागों में हम लोग बांटे हुए हैं। चार तरह का प्लानिंग है ना। देखिए ना, समझते हैं ना। कहता है इफेक्टिव प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस का जो सक्सेसफुलनेस है, जो सफलता है, वो इफेक्टिव प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। अगर प्लानिंग ठीक ठाक रहेगा तो आपका बिजनेस सफल होगा, सक्सीड करेगा, और अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, फेल कर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। प्लानिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस। प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटीज एंड रिसोर्सेस। एंड जो जो प्लानिंग है, हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो घूमता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रायोरिटीज एंड रिसोर्सेस के बीच में, इर्द गिर्द, है ना, चारों ओर। एंड इट रिलेट्स टू प्रोडक्टिविटी। और प्लानिंग जो है प्रोडक्टिविटी से रिलेट होता है, उत्पादकता से रिलेटेड होता है। प्लानिंग जो है ये क्या होता है, जो प्लानिंग है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रायोरिटीज एंड रिसोर्सेस है उसके चारों ओर घूमता रहता है। और प्लानिंग बेसिकली किससे रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से। सिंस प्रोडक्टिविटी लेवल डायरेक्टली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि आप जानते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्या चीज, प्रोडक्टिविटी। आपका मान लीजिए आप स्टूडेंट है, तो आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके रिजल्ट के ऊपर। हम मान लीजिए पढ़ाई पूरी कर ली, तो मेरा सक्सेस डिपेंड करता है कि हमको अच्छा जॉब मिला या नहीं मिला, या हम अच्छा बिजनेसमैन बने कि नहीं बने। तो एक उसी तरह से एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सक्सेस डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी लेवल पे, है ना। ये प्रोडक्टिविटी का लेवल उसका कैसा है, उत्पादकता का लेवल क्या है ना। ठीक है। तो सिंस प्रोडक्टिविटी लेवल डायरेक्टली अफेक्ट्स द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज वाइटल, अति आवश्यक हो जाता है, दैट बिजनेसेस मस्ट क्रिएट इफेक्टिव प्लान, है ना। ये बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि इफेक्टिव प्लान बनाए, है ना, तैयार करें। ठीक है। देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ प्लानिंग। चार इंपॉर्टेंट है ना। पहला कहता है ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, है ना। ये चार प्लानिंग है। आइए हम लोग एक एक को समझते हैं, है ना। बहुत छोटा लेक्चर होगा। ऑपरेशनल प्लानिंग सबसे पहला। ये ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है समझिए। कहता है ऑपरेशनल प्लानिंग कैन बी ऑनगोइंग और सिंगल यूज। ये जो ऑपरेशनल प्लानिंग है, ये कह रहा है ना कि ये जो ऑनगोइंग या सिंगल यूज प्लानिंग है ना। ऑनगोइंग या सिंगल यूज प्लानिंग को हम ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। ये जो ऑपरेशनल प्लानिंग है, ये ऑनगोइंग या सिंगल यूज प्लानिंग है। द ऑपरेशनल प्लानिंग इज यूजुअली क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट, है ना। एक खास तरह के इवेंट के लिए इसको बनाया जाता है आमतौर पर, है ना। जो ऑपरेशनल प्लानिंग है आमतौर पर खास इवेंट के लिए तैयार किया जाता है। दैट विल ओनली अकर वंस, जो कि एक बार ही हो घटेगा। सच एज अ यूनिक मार्केटिंग कैंपेन, है ना। एक मतलब कि ये जो ऑपरेशनल प्लानिंग है आमतौर पर कह रहा ना कि एक स्पेसिफिक जो है ना इवेंट के लिए बनाया जाता है ना। जो जो केवल एक बार क्या होगा, घटेगा,
जो केवल एक बार घटेगा। जैसे कहता है ना, एक यूनिक मार्केटिंग कैंपेन जो चला रहे हैं, यूनिक मार्केटिंग कैंपेन है, बार बार थोड़ी ऐसा होगा। ऑनगोइंग प्लानिंग कैन इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड दी, जो ऑनगोइंग प्लानिंग है इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड दी डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। ये जो ऑनगोइंग प्लानिंग है इसमें जो कहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कहता है कि प्रोसीजर्स, और कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटी है ना, डे डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन के संचालन शामिल हो सकते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग में। किस तरह से मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे, है ना। मतलब डेली एक्टिविटी का होता है ना, डे टू डे एक्टिविटी का, डे टू डे रनिंग का, रनिंग से रिलेटेड जो नियम कानून है ये सब शामिल है ऑपरेशनल प्लानिंग में। ठीक है। ऑनगोइंग या सिंगल यूज प्लानिंग है ना। ये कहता है कि ऑपरेशनल प्लानिंग जो है यूजुअली क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक इवेंट, जो कि हमेशा एक बार ही घटित होता है। एक एग्जांपल लिए यूनिक मार्केटिंग कैंपेन। ऑनगोइंग प्लानिंग में शामिल है रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स एंड डे टू डे क्या है, रनिंग ऑफ द एक्टिविटी। इस तरह ये सब प्लानिंग शामिल, इस तरह का मैटर शामिल है ऑनगोइंग सॉरी ऑपरेशनल प्लानिंग में, है ना। ठीक है, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है भाई। कहता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एकदम फाउंडेशन है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मतलब इसके बिना गुजारा नहीं है। इसेंशियली स्ट्रेटजिक प्लान्स डिक्टेट द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस मेड विद इन अ बिजनेस। ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है अनिवार्य रूप से कहता है जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ना, एक बिजनेस के भीतर में, जो बिजनेस के अंदर में किए गए क्या है महत्वपूर्ण जो निर्णयों को क्या करता है, निर्धारित करती है ना। ये जो स्ट्रेटजिक, ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है बोलता है इसेंशियली, है ना, अनिवार्य रूप से जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक जो है एक बिजनेस के अंदर में, एक बिजनेस के अंदर में क्या है जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं ना, को डिसाइड कर किया जाता है इसमें स्ट्रेटजिक प्लानिंग में। एक बिजनेस के अंदर में जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उसको डिसाइड कर किया जाता है, ठीक ना। स्ट्रेटजिक प्लान्स कैन हैव स्कोप्स दैट रेंज फ्रॉम 3 years to 10 years। इसका रेंज क्या है स्ट्रेटजिक प्लान का, 3 साल से 10 साल तक का के लिए प्लानिंग किया जाता है ना। दिस प्लान्स इंक्लूड दी ऑर्गेनाइजेशंस मिशंस, वैल्यूज एंड विजन्स। ये इस तरह के जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है इसमें शामिल है ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, है ना, क्या मिशन है, वैल्यूज एंड विजन, है ना। अ गुड स्ट्रेटजिक प्लान ऑलवेज कंसिडर्स थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म। कहता है कि एक अच्छी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है, योजना होती है, हमेशा लंबी, जो लंबी अवधि में चीज़ों पर विचार करती है, मतलब लॉन्ग टर्म पर विचार करती है ना। ठीक है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्लियर है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या हुआ, तो फाउंडेशन है भाई। और ये कंपल्स अनिवार्य रूप से कहता है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है एक बिजनेस के अंदर में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को निर्धारित करती है, मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीजन शामिल है इसमें स्ट्रेटजिक प्लानिंग में। स्ट्रेटजिक प्लानिंग का जो स्कोप हो, जो ड्यूरेशन होगा, रेंज होगा, 3 से 10 साल तक का हो सकता है, के लिए प्लानिंग हो सकता है। इस तरह के प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, वैल्यूज और विजन शामिल होगा। और कहता है कि एक इसमें जो होता है ना, ये गुड स्ट्रेटेजिक प्लान जो होगा ऑलवेज कंसिडर थिंग्स इन दी लॉन्ग रन, मतलब कि लॉन्ग रन के लिए विचार करते हैं, लंबे समय के लिए विचार करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। ठीक है, अब आइए ये आपका नेक्स्ट वन जो है, तीसरा जो है टैक्टिकल प्लानिंग, है ना। ये टैक्टिकल प्लानिंग देखिए तीसरा,
टेक्टिकल प्लानिंग इज सपोर्टिव टू द स्ट्रेटजिक प्लान। ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग अभी देखे जो लंबे समय के लिए होता है, सामान्यतः 3 साल 10 साल तक के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन विशन शामिल है, मिशन विजन और ये मिशन है, वैल्यूज है, ये शामिल जो होता है, इसी का कहता है कि सपोर्टिव क्या है, जो ये टेक्टिकल प्लानिंग जो है सपोर्टिव होता है किसका, स्ट्रेटजिक प्लानिंग का या स्ट्रेटजिक प्लान का, है ना। मतलब ये टेक्टिकल प्लानिंग जो है सपोर्ट करता है स्ट्रेटजिक प्लान को। इट इन्वॉल्व्स द टैक्टिक्स दैट विल बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजिक प्लान। इसमें क्या शामिल है, तो इसमें इस तरह का इसमें रणनीति शामिल है, टैक्टिस शामिल है, जिसका यूज जो है ना, जिसका उपयोग ये स्ट्रेटजिक प्लान को क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान को ये एग्जीक्यूट कराने के लिए किया जाता है। बात समझ रहे हैं। इसमें किस तरह का प्लानिंग शामिल है, इसमें ऐसा टैक्टिक्स शामिल है, ऐसा स्ट्रेटजी शामिल है टैक्टिकल प्लानिंग में। इसमें इस तरह का क्या टैक्टिक्स शामिल है जिसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, जिसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो कह रहा है कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ना को एग्जीक्यूट कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज वेरी फोकस्ड, है ना। इस तरह का जो प्लानिंग है वो एकदम फोकस्ड होता है, बहुत केंद्रित होता है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लंबे समय के लिए नहीं होता है टेक्टिकल। Tactical plans are sometimes flexible and often break the strategy down into several parts, है ना। कहता है कि जो स्ट्रेटजिक ये जो ये टेक्टिकल जो प्लानिंग है कभी कभी क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और अक्सर कहता है ना कि जो रणनीति जो बनाई जाती है ना को कई भागों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है। ये जो टैक्टिकल प्लान्स है फ्लेक्सिबल होता है, और अक्सर क्या कर देता है कि स्ट्रेटजी को ये कई भागों में तोड़ देता है, सेवरल पार्ट में तोड़ देता है, एंड असाइन एक्शनेबल टास्क टू ईच पार्ट, और प्रत्येक भाग को कार्रवाई योग्य मतलब क्या करता है, एक काम सौंपता है ना। ये एक्शनेबल टास्क टू ईच पार्ट, हर पार्ट को एक एक्शनेबल टास्क सौंप देता है। ठीक है, समझ गया ना। ये फ्लेक्सिबल होगा, ये क्या करता है कि स्ट्रेटजी को सेवरल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, हर पार्ट को एक काम सौंपा जाता है। ठीक है, और ये सपोर्टिव है, ये क्या है, सपोर्टिव है किसका, स्ट्रेटजिक प्लानिंग का। ठीक है, समझ गए। और ये लास्ट जो है कंटिजेंसी प्लानिंग, है ना। देखिए, कंटिजेंसी प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस बिकॉज देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनफोर्सीन चेंजेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। ये जो आकस्मिक प्लानिंग है, ये जो कंटिजेंसी प्लानिंग है, ये हर बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर तरह के बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों भाई, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनफोर्सीन चेंज, क्योंकि हमेशा मतलब क्या होता है, ये जो अप्रत्याशित बोलते हैं, परिवर्तन की संभावना बनी रहती है ना। अनफोर्सीन चेंजेस का जो पॉसिबिलिटी है ना वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। A contingency plan is created when the unexpected events occurs। जो एक मतलब कि ये जो कंटिजेंसी प्लान हम कब तैयार करते हैं, तो जब 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 क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होती हैं ना ये वो घटती हैं। अब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जब होगा तब इस तरह का प्लान तैयार किया जाता है, और a major change need to be made in order to continue towards the goal। या कह ले कि जो गोल है, जो गोल है ना, गोल की ओर मतलब कि कह रहा है कि मेजर चेंजेस नीड टू बी मेड, एक मेजर चेंज करने की आवश्यकता है ना।
क्यों भाई? इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टुवर्ड्स दी गोल। जो गोल है, गोल को अचीव करने में, मान लीजिए जो गोल हम तय किए थे और उस तय करने में कुछ अगर लग रहा कि चेंजेस करना है, एक मेजर चेंजेस की आवश्यकता है गोल को अचीव करने के प्रति, है ना? तो वैसे सिचुएशन में हम क्या तैयार करेंगे? कंटीजेंसी प्लान तैयार करेंगे। Every business leader should understand the importance of having a contingency plan। और आज हर बिजनेसमैन, जितना भी बिजनेसमैन है ना, जितने भी बिजनेसमैन के लीडर हैं, वो क्या है, कंटिजेंसी ये प्लान के महत्व को क्या करते हैं, वो समझ गए हैं, उनको समझना चाहिए, है ना? ये समझना जरूरी है कंटिजेंसी प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को। ठीक है, समझ गए कंटिजेंसी प्लान क्या है? कंटिजेंसी प्लान इंपॉर्टेंट है हर तरह के बिजनेस के लिए, और कहता है कि जो अनफोर्सीन चेंजेज होते रहते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनके लिए ये जरूरी हो जाता है ना? उनको टैकल करने के लिए कंटिजेंसी प्लान क्रिएट किया जाता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब घटता है तब, या आपको जो गोल मेजर चेंज की आवश्यकता है गोल के प्रति, जो गोल को अचीव करना है ना, जो टारगेट है ना, जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, मान लीजिए उसको अचीव करने में कुछ मेजर चेंज करने की आवश्यकता है, तो उस समय हम लोग कंटिजेंसी प्लान तैयार करेंगे, है ना? एवरी बिजनेस लीडर शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ कंटिजेंसी प्लान। हर कह रहा ना कि जितने भी जो भी बिजनेस है, हर बिजनेस का जो लीडर है, जो मैनेजमेंट है, ये समझ गया इसके इम्पोर्टेंस को। A company whose leaders have a clear understanding of the different types of planning can create a successful business that is sustainable। और कह रहा है ना कि a company whose leader, जिसका एक कंपनी है जिसका कि नेता हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जिसको कि एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है हर तरह के प्लानिंग का, ये जो चार हम लोग डिस्कस किए, कैन कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस, ये सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है। और बिजनेस कैसा होगा? सस्टेनेबल होगा, है ना, टिकाऊ होगा। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेक्चर आपको बहुत छोटा था, ये खत्म हो गया। चार तरह के प्लानिंग है, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड कंटीजेंसी। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, इससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको हमारे लेक्चर का मिलता रहेगा।